क्यों आपको उसने लिख के गारंटी दी है हमला नहीं करूंगा? क्या नरेंद्र मोदी को आप समझते नहीं है कि वो बावला कुत्ता किसी भी लम्हे अनप्रेडिक्टेबल होकर कुछ भी कर सकता है? आपने 27 फरवरी को इंडिया ने एक छेड़छाड़ की, डालाकोट का ड्रामा किया, वो सिर्फ टेस्ट कर रहा था आपको कि आप कितना रिस्पॉन्ड देंगे। हमने माफ कर दिया इंडिया को, हम बड़ी खुशियां मनाते हैं कि हमने अभिनंदन गिरा दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों देखा जैसे कि आपने कि कैसे ये लाल टोपी बौखलाए और कैसे नरेंद्र मोदी जी को गालियों पे गालियां निकाल रहे हैं, क्योंकि इनका हसर जो अभी आने वाले समय में होने वाला है वो यूक्रेन जैसा ही हसर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसको खुद को पता चल गया है कि जैसे रसिया यूक्रेन को ठोक रहा है वैसे का वैसे हालत भारत हमारी भी करेगा। तो दोस्तों देखिए इसकी वीडियो और इसकी परसेप्शन कैसे ये डरा हुआ है कि भारत कभी भी हम पे हमला कर देगा और बाद में कह देगा कि हम प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए वीडियो पूरी और इसके कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों करने में रशिया ने कोई परवाह नहीं की कि नेटो के पास 4 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं कि जो उसको रोकेंगी। वो चढ़ दौड़ा उसके ऊपर, बराह रास्त नेटो के साथ तसादुम किया उसने यूक्रेन में दाखिल होकर, और नेटो मिन करता रह गया, कुछ नहीं करता। लेकिन अब वो प्रोवोक कर रहा है इसको। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिएगा हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी सारी कैलकुलेशन से बाहर काम करेगा, बिकॉज बावला कुत्ता है वो। मोदी जिस किस्म का बावला कुत्ता है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी समझता है कि हमला नहीं करेगा तो अपने दिमाग का इलाज कराए। और अगर हुक्मरान वक्त ये समझता है तो फिर पूरी कौम को डुबो देगा, जैसे यूक्रेन के सदर ने अपनी कौम को डुबो दिया। क्योंकि था मस्खरा, वो सियासत नहीं आती थी, एक्सीडेंटल था, हादसाती तौर पर चूंकि सेलिब्रिटी था लिहाजा उसको हुक्मरान बना दिया गया। मेरी तो लिटरली वजूद जलाल से कांपने लगता है कि कोई हुक्मरान या कौम इतनी जाहिल कैसे हो सकती है कि ऐसे अहमकों को अपना हुक्मरान बनाए, और दुश्मनों की जानिब से तमाम निशानियां कि हम तुम पर हमला करके तुम्हें तबाह करना चाहते हैं इनको इग्नोर कर दे और नाचती गाती रहे, खुशियां मनाती रहे। कैसा हो ही नहीं सकता। और जो इस वक्त वॉरफेयर का तरीका यूक्रेन में है, रशियन ने इन्वेजन स्ट्रैटेजी क्या रखी? उसने सबसे पहले तमाम यूक्रेन के कमांड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर दिया। इस वक्त यूक्रेन में दिफा हो रहा है, इतना बड़ा मुल्क है, खुले मैदान है, रशियन कॉलम्स आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे भी आते हैं, तसादुम हो रहा है। लेकिन पूरे यूक्रेन में रशियन जो मज़ाहमत रूस को दी जा रही है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं है कि तमाम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यूक्रेन आर्मी के तबाह हो चुके हैं। अब छोटे छोटे ब्रिगेड जो जगह जगह महाज के ऊपर, सरहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपने तौर पे इंडिपेंडेंट बैटल्स कर रहे हैं। कोई कोऑर्डिनेटेड वॉर एफर्ट नहीं है। जबकि रूस एक पोर्टल कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ मुकम्मल तौर पर पूरे थिएटर ऑफ वॉर को देख रहा है, जबकि यूक्रेनियन कमांड जो है वो सिर्फ लोकल ऑपरेशंस देख रहे हैं, क्योंकि दे डोंट हैव अ सेंट्रल कमांड एनीमोर। वो डिकैपिटेट हो चुके हैं, उनके ब्रिगेड्स और डिविजन्स और जितने भी यूनिट्स हैं वो सब अलग अलग हैं, उनकी सारी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। आपने कभी देखा कि यूक्रेनियन एयरफोर्स ने रूस के अंदर या कोई ऑपरेशंस की हो, कहीं नजर आ रही हो आपको? दे डोंट एग्जिस्ट। वो ऑन ग्राउंड तबाह कर दिए। यूक्रेनियन नेवी तबाह हो चुकी है, दैट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। सिर्फ यूक्रेनियन ग्राउंड फोर्सेस रह गई कि जो किसी हद तक मजामत कर रही हैं, वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड। छोटे छोटे कमांडर्स को, कैप्टन और मेजर लेवल के अफसरों को थिएटर ऑपरेशन, अपने इलाके के पूरी कोर लेवल के ऑपरेशन को देखना पड़ रहा है, क्योंकि लीडरशिप मारी जा चुकी है या खत्म हो गई है, डिसऑर्गेनाइज हो गई है। कोई पॉलिटिकल लीडरशिप आपको नजर आ रही है यूक्रेन के सिवाय उस मस्खरे के जो वर्दी पहन के गलियों में घूम रहा है दिखाने के लिए कि मैं हूं? उसके बारे में भी रिपोर्ट्स हैं कि आखिरी वक्त में गायब हो जाएगा, जैसे हिटलर गायब हो गया था। और इसके बाद जब पैनिक हो गया, आर्मी डिसइंटीग्रेट हो गई, तो इन्होंने शहरी आबादी से कहा कि जी अब अर्बन वॉर होगी। शहरियों में असला तकसीम करना शुरू किया। और शहरियों में असला आप उस वक्त तकसीम करते हैं कि जब आप उनको एक मिलिट्री कमांड के कंट्रोल में रखें। और दूसरी बात कि गली मोहल्ले में चलने फिरने वाले शहरी को असला दे देने से वो रूसी फौज के खिलाफ नहीं लड़ सकेगा। आपने तरबियत क्यों नहीं की अपनी कौम की? आपने अगर फौज छोटी कर दी थी, आपने एटमी हथियार छोड़ दिए थे, तो कम से कम अपनी पूरी कौम को तो मुसल्ला करके, ऑर्गेनाइज करके अपनी फौज के डिसिप्लिन में रखते, मुनज़्ज़म करते, जिस तरह स्विट्जरलैंड करता है। किसी की मजाल नहीं है स्विट्जरलैंड पे हमला करे, क्योंकि एवरीबडी इज सो फियर्सली आर्म्ड।
अफगानिस्तान में हर शहरी मुसल्ला होता है। आप अपनी कौम को मुनज़्ज़म तो करते, कोई नेशनल कैडेट कोर, कोई कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, कोई ट्रेनिंग, उनको ऑर्गेनाइज करने का काम। नतीजा ये है कि हज़ारों राइफलें वो आम लोगों को पकड़ा रहे हैं। और चूंकि शहरी घबराए हुए हैं, खौफजदा हैं, उनको पता ही नहीं है कि अब क्या करना है, लिहाजा अब केसेस ये हो रहे हैं कि खुद यूक्रेनियन फौज के ऊपर शहरी फायर कर रहे हैं, ये समझ के कि ये रूसी आ गए। कंफ्यूजन है, टोटल केओस और अनार्की मजीद बढ़ गई इस तरीके से, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद आप तरबियत नहीं दे सकते लोगों को, टू लेट। ये काम आपको ज़माने अमन में करना था। पूरे यूक्रेन में फूड सप्लाईज खत्म हो गई, पूरे यूक्रेन में बिजली बंद हो रही है अब जगह जगह पे। अब क्या करें, कहाँ से लाएं? तैयारी तो की नहीं थी, ना फूड स्टॉक्स थे, ना फ्यूल स्टॉक्स थे, ना लोगों से कहा था तैयारी करें, ना लोगों को असला दे के तरबियत करवाई हुई थी, ना ऑर्गेनाइज यूनिट्स थे, ना एक एटमी हथियार थे, ना कमांड एंड कंट्रोल रह गया। और बिला वजह जब नजर आ रहा था कि रूस हमला करने जा रहा है, कोई तैयारी नहीं की। नतीजतन यह है कि सिर्फ हुक्मरानों की हिमाकत की वजह से पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। जंग चले शायद 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना चलती रहे, 2 महीने चलती रहे, मगर यूक्रेन जो एक यूरोपियन मुल्क था अब लेबनान बन जाएगा, अब सीरिया, इराक और शाम बन जाएगा। या एक बात याद रखिएगा जो बड़ा क्लियर मैसेज यहां पे नजर आ रहा है, जब एक मर्तबा एक बड़ा मुल्क जिस तरह यूक्रेन और रूस का यही तकरीबन साइज का फर्क, मतलब पावर और ताकत का फर्ज है जो पाकिस्तान और इंडिया का, जब एक बहुत बड़ा मुल्क, रूस जैसा मुल्क, पूरी क़ुव्वत के साथ हमला करता है किसी ऐसे मुल्क के ऊपर, यानी 7-8 अरब डॉलर डिफेंस बजट था यूक्रेन का, इतना ही पाकिस्तान का है, जितना 70-71 अरब डॉलर इंडिया का डिफेंस बजट है, इतना ही तकरीबन रूस का भी है। जब इतना बड़ा मुल्क हमला करता है छोटे मुल्क पे, तो मुमकिन नहीं है उस कमज़ोर मुल्क के लिए कि सरहदों पर दुश्मन को रोक सके। बाउंड्रीज ब्रीच हो जाएंगी, सरहदें ब्रीच हो जाएंगी, वो अंदर आएगा ही आएगा। तो जब इंडिया ने पूरी वॉर स्ट्रैटेजी ये बनाई है कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हुए मैसिव फोर्स के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर पेनिट्रेट करेंगे, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स बनाए, इसीलिए उन्होंने राफेल्स लाए, इसीलिए उन्होंने अपने मिसाइल्स डेवलप किए हैं। और एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी के फर्स्ट सैल्वो जो था मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स का, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिए उन्होंने यूक्रेन के सारे। इंडिया की भी एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी। आपसे पूछे बगैर एक सरप्राइज अटैक अगर पाकिस्तान पर 4000 मिसाइल और स्ट्राइक्स कर देते हैं वो हमारे तमाम कमांड कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर, हमारे पावर स्टेशन पे, ब्रिजेस पे, फिर आप क्या करेंगे? और उसके बाद इंडिया की लाखों फौज अगर दाखिल हो जाती है 4-5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ, पेनिट्रेट करती है, सिंध में पेनिट्रेट करती है, लाहौर पे आती है, सियालकोट पे, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर, इन तमाम रीजन्स में वो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अगर दाखिल होते हैं तो आप सरहद पे उनको नहीं रोक सकेंगे। और अगर वो दाखिल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लाहौर पेनिट्रेट करते हैं, वो तो सीधा डीएचए में पहुंचेंगे जाके, बिकॉज डीएचए फेज 6, फेज 7 जो इस वक्त बिल्कुल बीआरबी कैनाल के ऊपर बना हुआ है, बरकी में बना हुआ। और अगर दुश्मन, जिस बात हमने डिफाइन हमने पहले की थी कि अगर ये हमारी सरहदें ब्रीच करके हमारे अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, आप न्यूक्लियर वेपन कहाँ इस्तेमाल करेंगे? आपको अर्बन वॉर लड़नी पड़ेगी। और वो अर्बन वॉर अल्लाह ने आपको यूक्रेन में दिखाई है कि कैसे लड़ी जाएगी। इस वक्त गौर से देखें यूक्रेन में जो जंगें हो रही हैं, किस तरह कॉन्वॉइस को एम्बुश किया जा रहा है, किस तरह जंगें हो रही हैं। जो आर्मर्ड डिविजन्स हैं वो अर्बन एनवायरनमेंट के लिए डिज़ाइन नहीं होते, उनको फंसाया जा सकता है वहाँ पे, लेकिन आपके पास उस तरह के फिर हथियार होने चाहिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होने चाहिए, ATGM इन सरफेस टू एयर मिसाइल होने चाहिए। आप अपनी आबादी के, सिविलियन आबादी के भी एक हिस्से को तैयार करें, चंद हज़ार लोगों को तैयार करें जो ATGMs और SAMs इस्तेमाल कर सके। आप सारा प्रेशर आर्मी पे नहीं डाल सकते जिस तरह यूक्रेन के साथ हुआ है, क्योंकि आर्मी पहले हिट होगी, और वही हुआ है यूक्रेन में, वही इंडिया प्लान कर रहा है आपके साथ। ये दुरुस्त बात है, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और हम यूक्रेन नहीं हैं। हमारी आर्मी बैटल ट्रेंड है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने दुश्मन से इतने नज़दीक हैं, हमारे शहर बाउंड्री से, बॉर्डर से इतने नज़दीक हैं कि दुश्मन ने हमारी इस कमज़ोरी को देखा है, और उस सारी जंगी हिकमत अमली जो उसने बनाई है वो यही देखकर बनाई है कि हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते हुए पाकिस्तान के शहरों में कैसे दाखिल होंगे। और अब हो यही रहा है कि यूक्रेन के अंदर रूसी फौज जगह जगह दाखिल हो चुकी है, और रूसियों ने बराह रास्त उनके कैपिटल पे हमला किया है कि उसको घेरे में लेके हम कैपिटल कैप्चर कर लेते हैं, बाकी इलाके जो हैं उनको हम बाईपास कर लेंगे। ग्राउंड फोर्सेज नीचे से आ रही है, लेकिन साथ हेलीबॉर्न, एयरबॉर्न ऑपरेशंस करके उन्होंने कीव के आसपास अपने पूरे ब्रिगेड लैंड करने शुरू कर दिए। इंडियंस भी यही प्लान कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उनकी। और अगर उन्होंने ये डिप्लॉयमेंट, इन्वेजन पाकिस्तान के खिलाफ की, तो हमारी सरहदें ब्रीच होंगी। हम डेंसली पॉपुलेटेड हैं बॉर्डर के पास, हमारी शहरी कैजुअलिटीज होंगी, हमारे
खुद हमारे आर्मर के लिए अपने अर्बन एरियाज में मूव करना मुश्किल होगा, दुश्मन हमारे अर्बन एरियाज में दाखिल हो जाएगा। उसको रोकने के लिए आपको ATGMs चाहिए, SAMs चाहिए। वो अर्बन वॉरफेयर जो सियालकोट के खुले मैदानों में आप पहले 65 में कर चुके, अब नहीं कर सकेंगे क्योंकि बिल्टअप एरिया बहुत ज्यादा है। ये सब बातें दुश्मन जानता है और हमारी कमजोरियों को, और फिर सबसे बढ़कर यूक्रेन के अंदर रूस ने पहले बागी ग्रुप तैयार किए थे, दहशतगर्द तैयार किए थे। तमाम यूक्रेनियन शहरों के अंदर उनके एजेंट्स मौजूद हैं जो लोगों पर हमले कर रहे हैं, बिजली काट रहे हैं, धमाके कर रहे हैं, कार ब्लास्ट कर रहे हैं। इंडिया ने भी यही किया है पाकिस्तान के अंदर, चाहे TTP हो, BLA हो, MQM हो, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो, पंजाब के अंदर, हर जगह उन्होंने अपने दहशतगर्द बैठाए हुए हैं। 71 में एक मुक्ति बानी थी, आज 10 मुक्ति बानीज़ हैं। और जब इंडिया पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्या पाकिस्तान आर्मी पे आज हमले नहीं हो रहे पाकिस्तान के अंदर? क्या हम भारी कैजुअलिटीज नहीं दे रहे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर? हो रहे हैं ना। तो अगर इंडिया हमला करेगा और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर पुश से हमले होने शुरू हो गए, तो फिर हमारी आर्मी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? फिर लोग कैसे डिफेंड करेंगे? फिर पैनिक और कंफ्यूजन का क्या हाल होगा? उस वक्त हमारी फूड सप्लाई चेन का क्या डिस्टर्बेंस होगा? हमारा फ्यूल कहाँ से आएगा? क्या आपने लोगों को कहा है कि अपने घरों में खुराक और गले के जखीरे रखो, छत पे सोलर पैनल रखो? क्या आपने ट्रेन किया है सिविल डिफेंस और नेशनल गार्ड और नेशनल कैडेट कोर जो हुआ करती थी एक जमाने में? आपने बंद करवा दी 20 साल पहले। किस लिए? हमारे नौजवान टिकटॉक खेलते रहते हैं। फॉर गॉड सेकंड को खींच के निकालो, नेशनल कैडेट कोर की तरबियत करवाओ, डिसिप्लिन करो, ऑर्गेनाइज करो, इनको यूनिट्स में और बटालियन में तकसीम करो ताकि वक्त आने पर काम आ सके। ये सब कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि जो कुछ, मैं फिर बता रहा हूं, जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है, अल्लाह ने आपको भेजा ये मॉडल कि समझ लो, देख लो, जो गलतियां कोताहियां यूक्रेन ने की हैं वो ना करना। जो स्ट्रैटेजी यूज ने डिप्लॉय की है, इंडिया डिप्लॉय करने लगा आपके खिलाफ, उसका रिस्पॉन्स बिल्ड करो। दैट इज द रीजन कि हम यूक्रेन की जंग को इतना करीबी तौर पर देख रहे हैं। हद हो गई है यहां पे कि नहीं, इस हद तक गैर तरबियत याफ्ता थे ये लोग यूक्रेनियन कि अब उनका सदर हुकूमत उनसे क्या, लोगों से कह रही है कि पेट्रोल बम लेकर रूसी टैंकों का मुकाबला करो। बेशरम लोगों, अपनी कौम को तैयार क्यों नहीं किया था? मरवा रहे हो अपने सिविलियंस को कि पेट्रोल बम लेके जाओ, रूसी टैंकों पे हमले करो। यानी एक तरफ रूसी एटमी ताकत और उसके जदीद टैंक, और यहाँ ये कौम पेट्रोल बम लेके खड़ी हुई है। जाहिल हुकूमतें अपनी कौम को इस तरह मरवाती हैं। पाकिस्तानी कौम से, मिलिट्री क़यादत से, GHQ से मैं कहूँगा फॉर गॉड से कि हिमाकत ना करना। तुम कर रहे हो ये हिमाकतें, अपनी कौम को मरवाओगे। मैं हर लेवल पर बात करता हूँ जाके, एक ही बात जवाब मुझे मिलता है, इंडिया हमला नहीं कर सकता। क्यों? आपको उसने लिख के गारंटी दी है हमला नहीं करूँगा? क्या नरेंद्र मोदी को आप समझते नहीं है कि वो बावला कुत्ता किसी भी लम्हे अनप्रेडिक्टेबल होकर कुछ भी कर सकता है? आपने 27 फरवरी